हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कई सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके नियमों को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे उसके नियम होते हैं। जैसे कई सारे भक्तों के सवाल आए कि हमारी जॉइंट फैमिली है, परिवार हमारा बड़ा है, सुबह के समय हम इतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें, उन्हें भोग लगा सकें। लेकिन हमारे मन में फिर भी ये भाव आते हैं कि सबने भोजन कर लिया और हमारे ठाकुर जी तो भूखे बैठे हुए हैं, तो ऐसे में हम उनको सेवा कैसे दें। तो फ्रेंड्स, हम सभी सनातनियों के घर में लड्डू गोपाल जी मिल ही जाते हैं और सभी का मन करता है अपने बाल गोपाल की सेवा करने का। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि लड्डू गोपाल की सेवा आप अपनी क्षमता अनुसार करें। जितना समय आप उनको दे सकते हैं उतनी सेवा करें। किसी की देखा देखी आपको उन्हें सेवा नहीं देनी है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं और हमें प्रभु की सेवा के साथ साथ और भी कार्यों को देखना होता है। जो भी कार्य प्रभु ने हमें सौंपे हुए हैं उन कार्यों को भी हमें ईमानदारी से निभाना होता है। और उनकी सेवा आप शुरू करें। जैसे आपके पास समय कम है तो उनकी थोड़ी सेवा रखें। जैसे कि आप उनको स्नान करा दें, वस्त्र बदल दें और उन्हें भोग लगा दें। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जो लोग सुबह में जल्दी स्नान नहीं कर पाते वो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। और देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो शास्त्र विधि अनुसार अगर हम देखें तो देखिए शास्त्रों में बिल्कुल मनाही होती है, किसी भी तरह की पूजा पाठ आप बिना स्नान किए कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपने बाल गोपाल की बात करें तो बाल गोपाल हमारे प्रेम के भूखे होते हैं, ठीक है, और हमारे घर के बच्चे की तरह होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, सुबह में अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने हाथ मुंह धो के वस्त्र बदल सकते हैं, ठीक है। आप उन्हें दूध का, बिस्किट का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। अगर आप अपने लिए इतना सब नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो आपके घर में कोई भी बच्चे हो ना छोटे, आप उनसे भी भोग उनके पास रखवा सकते हैं, उनके हाथ से भोग लगवा सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो भी भगवान का रूप होते हैं। और अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप दूर से ही उनके पास भोग रख दें, हाथ जोड़ के निवेदित करें, अपने लाला से बोलें लाला भोग लगा लो। तो कहते हैं ऐसे भी प्रभु भोग लगा लेते हैं। अगर आपके भाव सच्चे होते हैं, प्रेम बहुत ज़्यादा अधिक होता है ना अपने लड्डू गोपाल के साथ, तो प्रभु ऐसे भी भोग स्वीकार करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल का स्नान हो चुका है, श्रृंगार हो चुका है। और आज बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको श्रृंगार दर्शन। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं लाला ग्रीन कलर के वस्त्रों में। तो फ्रेंड्स, हो सकता है अब कुछ लोग ऐसे कहें कि ये तो शास्त्र अनुसार नहीं है, हमें ठाकुर जी को नहाकर ही भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, आपने कर्माबाई की कहानी तो सुनी ही होगी। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कर्माबाई के जो पिता थे ना वो ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। तो एक बार उन्होंने अपनी बेटी कर्माबाई से कहा कि कर्माबाई, मुझे किसी कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है और इन दिनों में ठाकुर जी की सेवा तुम्हें करनी है, भोग बना के ठाकुर जी को जरूर से लगा देना। तो जो कर्माबाई थी उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। अब अगले दिन उन्होंने अपने घर के कार्य किए और स्नान के बाद खिचड़ी बनने रखी। खिचड़ी बन गई, फिर वो ठाकुर जी के सामने लेके गई थाली भर के और उन्होंने रख दी और ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी अब आप भोग लगा लो। लेकिन उन्होंने क्या देखा, थोड़ी देर बाद जब वो आई उन्होंने देखा कि भोग तो ऐसे के ऐसे ही रखा है। तो वो जो है कहने लगी लगता है इसमें घी कम है, इसलिए ये नहीं खा रहे हैं। वो दोबारा में आई, उन्होंने घी बढ़ा दिया। फिर वो आई थोड़ी देर बाद, उन्होंने देखा अभी भी भोग ऐसे ही रखा है। अब क्या चाहिए ठाकुर जी को, हो सकता है उन्हें गुड़ चाहिए, तो वो गुड़ भी ले आई उनके पास। लेकिन ये क्या, उन्होंने तो अभी भी भोग ग्रहण नहीं किया था। इस बात पर कर्माबाई रोने लगी। उन्होंने कहा कि जब तक प्रभु आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे मैं भी अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। सुबह से लेकर शाम हो गई, कर्माबाई भी भूखी रहीं। प्रभु को उन पर दया आ गई। तब प्रभु की मूर्ति में से आवाज़ आई कि कर्माबाई, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं। तो कर्माबाई बहुत ही खुश हुई, उन्होंने पर्दा किया और क्या देखती हैं, थोड़ी देर बाद जो भोग की जो थाली थी वो पूरी साफ हो गई, यानी कि प्रभु ने वो भोग जो है ग्रहण कर लिया था। अब कर्माबाई रोज बड़े ही प्रेम से प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती और प्रभु भोग स्वीकार करते।
तो जब कुछ दिनों बाद उनके पिताजी वापस आए, उन्होंने सारा हाल पूछा तो कर्मा बाई बोली कि पहले दिन तो ठाकुर जी ने बहुत देर लगाई, लेकिन अब तो मैं सुबह ही खिचड़ी बना देती हूँ और सुबह ही प्रभु भोग स्वीकार कर लेते हैं। जब उन्होंने ये लीला देखी तो वो बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैं सारी उम्र पूरे नियम अनुसार प्रभु की सेवा करता रहा, लेकिन बेटी तू तो धन्य है, तूने तो प्रेम से प्रभु को रिझा लिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा करते करते कर्मा बाई को ये महसूस हुआ कि मैं सारे घर के कार्य करती हूँ तब तक तो मेरे प्रभु को भूख लगने लगती होगी, तो क्यों ना मैं सुबह सुबह ही उनके लिए सबसे पहले खिचड़ी बना दिया करूँ, उसके बाद घर के अन्य कार्य किया करूँ। और वो रोज़ बिना नहाए ही खिचड़ी बनाती थी, लेकिन उनमें इतना प्रेम था अपने प्रभु के प्रति कि प्रभु उनका दिया हुआ ये भोग भी स्वीकार करते थे। और कहते हैं पिता की मृत्यु के बाद वो जगन्नाथपुरी में ही कुटिया बना के वास करने लगी। वहाँ पर भी एक संत ने उन्हें बिना नहाए भोजन बनाने के लिए मना किया। तो संत ने कहा कि तुम कितना बड़ा पाप करती हो, प्रभु को बिना नहाए भोजन देती हो। तो ऐसा सुनने पर उन्होंने क्या किया, कर्मा बाई ने अपने सारे कार्य करती थी और उसके बाद स्नान के बाद प्रभु का भोग लगाती थी, जिससे कि प्रभु काफ़ी देर तक भूखे बैठे रहते थे। फिर कहते हैं जगन्नाथ जी ने स्वयं पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में आने का किसी को कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्माबाई मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा था प्रभु का और कर्माबाई का प्रेम। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जैसी सेवा आप पहले दिन से देने लगते हैं ना, प्रभु उसी सेवा का फिर इंतज़ार भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हम कर्माबाई और मीराबाई तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ फिर भी अपने प्रभु से प्रेम करें और उनकी सेवा में शुद्धता पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।